दर्शकों नमस्कार। हमारे साथ महानंदा सिंह जी हैं, मणिपुर से हैं, पीसीसी मेंबर हैं और इसके पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पॉलिटिक्स में, मणिपुर के पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में ये अच्छे जानकारी रखते हैं। तो आइए जानते हैं सिंह साहब से कि मणिपुर की करंट सिचुएशन क्या है और उसका समाधान क्या है। नमस्कार। सबसे पहली बात, ये जो हिस्सा हुआ वायलेंस जो चालू हुआ है वो 3rd में से चालू हुआ था। ये मैतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के हिसाब से कम्युनिटी ने बीरेन सिंह जो अपना अभी जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के, उनके ऊपर पीस रैली में थोड़ा समझौता नहीं आया था। तो इसकी वजह था कि मैतेई का शेड्यूल ट्राइब डिमांड जो है उसको हटाया गया। तो एक कोर्ट के लीगल के हिसाब से ये मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी मैतेई और कुकी के हिसाब से। तो लेकिन कुकी ने उसी दिन 3 तारीख मई के 3 तारीख को जो मुद्दा उठाना चाहिए था सरकार के ऊपर वो नहीं उठा पाया, बल्कि जो मैतेई कम्युनिटी के जो वहाँ पे चोरान चांदपुर में जो रह रहे थे उनके घर, उनके जितने भी प्रॉपर्टीज जला दिया गए थे। तो इसी वजह से स्टार्ट होके मैतेई लोगों को भी थोड़ा गुस्सा आने की वजह से वैली जो इम्फाल सिटी के अंदर जितने भी कुकी लोग थे उनका वही हाल मतलब कि एक्सचेंज में चालू करके अभी भी चलता आ रहा है। कल परसों आज भी सुबह और शाम को भी आज काफ़ी लोग वायलेंस हुए, कुछ 15-16 लोग भी मर चुके हैं। तो ये किस्सा कब ख़त्म होगा, ये अपने सेंटर और स्टेट का जो सरकार है अभी। आज है ये 2 सितंबर और परसों यानी 31 अगस्त को ये हत्याएं हुई हैं 10-15। हाँ, कल परसों हत्या हो गई थी। तो सरकार का दोनों का ये मामला है कि सत्ता जो है, सरकार जो है सेंटर में भी है और स्टेट में भी है। तो क्यों ये इसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। तो इसका अमित शाह जी जो कि हमारा गृह मंत्री जो है, उनका कहना है कि हिल का जो एरिया है जो कि कुकी डोमिनेटेड एरिया है वो संभालेंगे और वैली का जो है वो अपना चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह संभालेंगे। लेकिन ये कैसा मुमकिन होगा जबकि एक ही राज्य में 2 राज्य कैसे हो सकता है। तो इसी मामले में अभी भी चलता आ रहा है। तो हम जो भी अपनी सरकार है तो उनके ऊपर थोड़ा जोर डालना होगा। सर, राजनीति से अगर हम ऊपर उठ के इंसानियत, मासूमियत या आम नागरिक की तरह चर्चा करें तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए, अगर एनआरसी भी चलाते हैं, 1950 का भी चलाते हैं, तो अगर एनआरसी के जो पहले मतलब कि 1950 के जो बाद में आते हैं तो उनको कैसे डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका घर वहाँ पे बना हुआ है, उनका बच्चे वहीं पे परवरिश हुई है। अगर हाँ 1-2 साल पहले 2020-21 में आते हैं, अगर बर्मा से भी आते हैं तो उनको डिपोर्ट कर सकते हैं। अगर एनआरसी अपना गृह मंत्री एनआरसी को चलाना चाहते हैं तो इनको एनआरसी चला के जितने भी ह्यूमैनिटी के ग्राउंड में, अगर चाहे वो मैतेई हो या कुकी हो या कोई सी भी कम्युनिटी से हो, अगर एनआरसी चलाते हैं तो उनका घर उनको कैसे डिपोर्ट करेंगे या तो फिर उनका जगह कैसे देंगे। उनका भी सरकार को ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एनआरसी चलाएंगे तो कैसे भी चलाएंगे। तो आपके नज़र में, आप चूँकि पॉलिटिशियन भी हैं, लंबे समय से आपका अच्छा अनुभव रहा है, तो आपके हिसाब से कैसे इसका समाधान निकाला जाएगा? समाधान देखिए, ये अगर राजनीतिक के हिसाब से वही गठबंधन जो हुआ था, जैसे कि आपने मीडिया में देखा होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अपना कुकी का लीडर है जो एसओओ में है, उन्होंने खुद कहा था कि 2017 के इलेक्शन के टाइम में कांग्रेस से कोई नाताबंदी नहीं हुई थी, बल्कि बीजेपी से हुआ था, भाजपा से हुआ था। कि भाजपा ने कहा था कि उसमें माधव राव और अपना असम के चीफ मिनिस्टर आए थे, वहाँ पे बात किए थे एसओ के टाइम में कि अगर भाजपा को सरकार बनाते हो तो आपका जो डिमांड है वो आप पूरी करेंगे। 2017 को भी हो गया, 19 को भी इलेक्शन था, उसमें भी दोबारा इन्होंने सपोर्ट किया। इस बार का मणिपुर का ये अपना असेंबली इलेक्शन में भी सपोर्ट किया। तो ये सब बात होने के बाद अगर इनका चेयरमैन जितने भी
एसओसो जो में है मिलिटेंट्स ग्रुप, अगर ये बाहर आते हैं कि अगर इनका मांग जो है कि सत्ता को लाने के लिए आपका जो भी मांग है हम करेंगे, जो मांग करने के बाद उनका ये सत्ता आने के बाद उनका जब अपना मांग करते हैं तो उस पर रुकावट जो आया है, तो आई थिंक कुछ अंडर एग्रीमेंट जो है, क्या सरकार बदल जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो क्या ये मिलिटेंट वहाँ से खदेड़े जा सकते हैं? ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस के सत्ता थे तो उस टाइम में 9 लोग मरे थे। ये नई बात नहीं, लेकिन 9 लोग मरे थे, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कम्युनिटी मतलब कि कोई मारामारी नहीं हुआ था उस टाइम में। 9 लोग मरे थे ज़रूर, लेकिन उसको सप्रेस कर दिया गया था और स्टेट का जो सरकार है अच्छी तरह चलाया गया था। और एसओसो जो है हर साल उनको रिव्यू करते थे उस टाइम। तो जो एसओसो अपने डेजिग्नेटेड कैंप में रहना चाहिए, वो अभी सब लोग बाहर से भी नहीं, बर्मा से भी निकल के बाहर आ रहे हैं, और जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो भी साथ में दे रहे हैं। तो हम सब कुकी को नहीं कर रहे हैं, कुकी जितनी भी कम्युनिटी जो मणिपुर में जो थे उनको रहने दो, कोई बात नहीं। जो बाहर से आ रहे हैं उनको कैसे निकालेंगे? तो ये मेरे ख्याल से सरकार का काम है उनको डिपोर्ट करना है। क्या अभी भी मणिपुर और बर्मा की बॉर्डर सेफ नहीं है? वहाँ से कैसे लोग आ जाते हैं? सेफ नहीं है, क्योंकि एक तो प्रॉपर फेंसिंग नहीं किया गया है, और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है वो जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ उनका खाना बैठना हुआ था, क्योंकि ये हम लोग ने खुद आप कह रहे हैं पारा मिलिट्री और मिलिटेंट दोनों, ये दोनों का गठजोड़ है वहाँ हुआ है वहाँ पर, क्योंकि हम खुद वहीं पे सोशल मीडिया में काफ़ी लोग अफसर से ही लीक हो रहा है, तो ज़रूरी है कि बीच में अच्छा व्यवहार होता है इनका। चूंकि पारा मिलिट्री का काम देखते हैं गृह मंत्रालय में अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और जिस प्रकार की आपने अभी आरोप लगाए ये बहुत ही जघन्य अपराध हैं। तो दर्शकों आप देखिए और फिर आप अपना राय कमेंट कीजिए। धन्यवाद।